हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लेट्स डू क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं सोनाक्षी कुमारी आज आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ट्रिक वैदिक मैथ्स का बताने जा रही हूँ। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि वैदिक मैथ्स क्या होता है, वो उसके सूत्रांश क्या हैं, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप वो जाकर देख सकते हैं कि वैदिक मैथ्स क्या है। वैसे वो इंग्लिश में है, अगर आप लोग को हिंदी में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको हिंदी में भी डिस्क्राइब करके आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो आज की क्लासेस में मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बताने जा रही हूँ, जिससे जैसे अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, ये वैदिक मैथ्स किसके लिए है, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देती हूँ। ये इसको क्लास 3 से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, कैट, मैट ये सब का तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इसको वैदिक मैथ्स को जान सकते हैं। क्योंकि वैदिक मैथ्स जनरली हमें एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, जो कि लॉन्गर कैलकुलेशंस को कैसे शॉर्ट टाइम में किया जाए। अब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, वहाँ हम लोगों के पास बहुत ही कम समय रहते हैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इवन जब मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कैलकुलेशंस करने में ही आधे से ज़्यादा समय चली जाती है। तो उसको हम कैसे मिनिमाइज कर ले, अगर हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब कम समय में करें तो बाकी सब पोर्शंस पे हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं अपने एग्जाम्स में। तो हमारा टाइम सेविंग भी होता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और हमारे ज़्यादा चांसेस रहते हैं एग्जाम क्रैक करने के। तो जो सभी लोग, जितने भी लोग हैं जो बैंकिंग का एग्जाम्स, एसएससी, कैट, मैट ये सब का जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, अगर उनका आप तैयारी कर रहे हैं तो आप वैदिक मैथ्स जरूर पढ़िए और सारे रूल्स को 1 या 2 बार ही प्रैक्टिस करने पे आपको याद हो जाएगी। और आप ये देखेंगे कि जितने भी बड़े से बड़े कैलकुलेशंस जो आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लगाते थे करने में, इसमें आप बस 2 सेकंड में कर पाएंगे। तो अगर आपको और भी वैदिक मैथ्स के ट्रिक पढ़ने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी वैदिक मैथ्स का ट्रिक मिस नहीं कर पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। और एक बात और, मैंने इंस्टाग्राम पे चैनल अपना पेज खोला है, इंस्टाग्राम पे है लेट्स डू क्लासेस करके। तो आप वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, और जो भी आपको डाउट होगी, क्योंकि इस वीडियो के बीच-बीच में मैं क्वेश्चंस भी दूँगी आपको सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको प्रैक्टिस होते रहे। तो आपको जो भी डाउट हो या फिर आपसे नहीं हो पा रहा हो, आप वीडियो में अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो सभी डाउट्स को आप या तो कमेंट सेक्शंस में लिखें या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इवन मैं मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर भी जाके मुझे बता सकते हैं कि हाँ, आपको कहाँ पे कठिनाई आ रही है, तो मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। लेकिन आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी ट्रिक को मिस करते हैं तो हो सकता है आप क्वेश्चंस को उतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाए, प्रॉब्लम्स को जितनी आसानी से वो होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं बिना समय व्यतीत किए। यहाँ आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मल्टीप्लिकेशन सीरीज ऑफ नाइन्स, मतलब कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर उतने ही नंबर ऑफ नाइन्स में करते हैं तो इसको कैसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, 65432 को आपको मल्टीप्लाई करना है 99999 से। मतलब 5 बार 9 है और इधर है 65432, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। समझिए कि अगर आप वैदिक मैथ्स नहीं जानते हैं, तो अगर आप वैदिक मैथ्स नहीं जानिएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। आपको कम से कम या 1 या 2 मिनट तो ज़रूर लगेंगे। इवन दो अगर बच्चे छोटे क्लास के हैं तो उनको तो 2-3 मिनट लग जाते हैं इसको सॉल्व करने में, क्योंकि आपको 1 बाई 1 9 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर ऐसे कर करके हर 9 को हर से मल्टीप्लाई करके आपको लिखना होगा, फिर सबका एडिशन करना होगा, तब जा करके आपको आंसर मिलेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1 या 2 मिनट का टाइम लेता है। तो अगर हम 1 या 2 मिनट सिर्फ इतने छोटे से मल्टीप्लिकेशन में व्यतीत कर देंगे तो हम बाकी सब कुछ में ध्यान नहीं दे पाएंगे अपने एग्जाम्स में। इसीलिए वैदिक मैथ्स के ट्रिक बहुत ही आसान होते हैं पढ़ने के लिए, ताकि आप अच्छे से इसको जान सकिए। और इवन जो लोगों को लगता है कि मैथ बहुत हार्ड है, हम नहीं कर सकते हैं इतना बड़ा मल्टीप्ली, बच्चों को तो खास करके क्लास 3 से अगर बड़े बच्चों को देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स का फोबिया होता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, बाप रे, इतना देख के ही घबरा जाते हैं कि मैं इतना बड़ा कैलकुलेशंस कैसे करूंगा। तो उनके लिए भी, जितने भी पेरेंट्स है या उनकी मदर्स हैं, आप ये ट्रिक सीख के अपने बच्चों को बता सकते हैं कि हाँ, आपको कैसे करना है। आप इसको आसानी से भी कर सकते हैं, ताकि अर्ली एज से ही उनका मैथ्स में स्पीड बहुत ज़्यादा हो और अब आगे चल के उन्हें किसी भी एग्जाम्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव कहीं कंपनी में अगर रिक्रूटमेंट हो रही हो, अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, तो उसमें भी उनको आसानी हो क्रैक करने में।
तो चलिए देखते हैं इसको आप वैदिक मैथ से कैसे करेंगे। वैदिक मैथ से करने का इसका बहुत ही आसान तरीका है। क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 65432 को 99999 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल रूल है। पहला रूल क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला रूल है कि हमको इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब 1 को जो है 65432 से 1 को घटाना है। तो 65432 में से अगर हम 1 घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 65431। लास्ट डिजिट में से 1 घटेगा तो 2 में से 1 चला गया तो क्या बचा, 1। तो 65431 आ गया। अब जो नेक्स्ट रूल है, दूसरा रूल क्या है, बहुत ही सिंपल है। जो हमारा पहले -1 सब्ट्रैक्ट करके आया उसको हम आंसर के लेफ्ट साइड में रखेंगे। अब हमको नेक्स्ट रूल क्या करना है, ये जितने भी 9s है इसमें से ये आंसर को घटा दीजिए। चलिए तो क्या करना है, 9 में से 6 को घटाए तो क्या बचेगा हमारे पास, 3। फिर नेक्स्ट 9 में से 5 को घटाए तो क्या बचेगा, 4। इस 9 से 4 को घटाए तो क्या बचेगा, 5। इस 9 से 3 को घटाए तो क्या बचेगा, 6। और इस 9 में से 1 को घटाए तो क्या बचेगा, 8। देखिए बिना 5-6 लाइन को किए हुए हम एक लाइन में भी इसका आंसर ला सकते हैं। और आप मिला सकते हैं, आंसर आपका सेम है 654313456 यहाँ भी आपका आंसर आया है 654313456। तो आंसर सेम है। यहाँ पे आपको मुश्किल से 6-7 लाइन आपको करना है, रफ वर्क करना है, एडिशन करना है, कैरी काउंट करना है, तब जाकर के आपका आंसर आता है। यहाँ आपको सिंपल सा रूल है। पहला रूल है कि इसमें से 1 घटा दीजिए, 1 घटा के जो आंसर आता है वो आंसर के लेफ्ट हैंड साइड में रखिए। फिर जितने भी 9 है उसमें से आंसर को 1 बाय 1 घटाते जाइए और राइट हैंड साइड में लिखते जाइए, तो वो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराती हूँ। समझिए कि आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, 9994 को 9999 इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। आप सभी पेन कॉपी लेके बैठिए, साथ में प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको रहेगा। अगर आप देख के बंद कर दीजिएगा वीडियो, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो हो सकता है 2 दिन के बाद आप ये रूल फिर से भूल जाइएगा। और जब कभी भी आपको ऐसा करने का हो तो आप फिर से वो नॉर्मल मेथड ही कीजिएगा। तो इसीलिए पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। और आप इवन स्पीड भी देखिए, अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा लीजिए। जब ये आपको वैदिक मैथ्स का जो ट्रिक आ गया है अब तो आप ये ट्रिक अप्लाई करके आप क्वेश्चन कोई भी नंबर लिखिए, अपने कॉपी पे कोई भी नंबर लिखिए, उसको उतने नंबर ऑफ 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए आपका आंसर कितने सेकंड में आता है। आपको खुद पता चलेगा कि हाँ आप मुश्किल से 1 या 2 सेकंड में इसका आंसर ला सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं हम। इसमें से क्या करना है, पहला रूल है कि हमको 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 999 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल है, 4 में से 1 गया 3, तो 9993 हो गया। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिए। अब सिंपल है, नेक्स्ट रूल हम आपको बताए हैं। नेक्स्ट रूल में आपको क्या करना है, जितने भी आंसर है उसको एक एक करके हर 9 से घटाना है। तो इस 9 से इस 9 को अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। इस 9 से अगर इस 9 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 0। फिर इस 9 से इस 9 को घटाइए, 0। इस 9 से 3 को घटाइए, 6। ये आपका आंसर हो गया 99930006। तो देखिए आप इतने कम समय में, मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे आपको करने के लिए। एक और क्वेश्चन चलिए मैं लेती हूँ आपके सामने। 1 2 3 को बिना कुछ लिखे हुए मैं एक लाइन में इसका आंसर लिखती हूँ। 999 को क्या करना है, सिंपल पहला रूल है, 9 जो बिना 9 वाले जो नंबर है, जैसे 1 2 3 उसमें से 1 घटाइए तो 2, 1 2 3 में से 1 घटाएंगे तो 1 2 2। और 999 को 122 को 999 से एक एक करके घटाना। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7। सिंपल एक लाइन में आपका इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन। अगर इसको आप नॉर्मल मैथ से करने जाते हैं तो 3 लाइन इधर 1 लाइन उधर जोड़ने में 4-5 लाइन में आपका आंसर निकलेगा। साथ में कैरी जोड़िए, उसको लेके आपको 1 या 2 मिनट लगता है, लेकिन वैदिक मैथ से आप 1 सेकंड में इसको कर सकते हैं। तो आगे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दी हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिस भी करें। तो आप ये क्वेश्चंस अपने नोटबुक में लिख लीजिए। साथ में इसको वैदिक मैथ्स के ट्रिक से, बिना कैलकुलेटर बिना किसी चीज से, पहले वैदिक मैथ के ट्रिक से आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस आप अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए। आपको अगर कहीं डाउट आता है या नहीं समझ में आया है, कोई पोर्शंस आपको रूल नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कीजिए, वहां मुझे जाकर मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई करूंगी। या फिर मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां कीजिए, या फिर यहाँ के कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं।
डाउट नहीं भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा, ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है, आप कितने सेकंड में ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। वैदिक मैथ्स ट्रिक जानने के बाद आप कितने सेकंड में ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं, उसको आप लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कल जो मैं अपलोड करने वाली हूँ ट्रिक, वो कोई दूसरा ट्रिक होगा। तो आप अगर कोई दूसरा ट्रिक यूज करेंगे तो आप इससे बड़ा कैलकुलेशन या फिर दूसरे तरह का मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। तो आप लेट्स डू क्लासेस को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं वहाँ। इवन अगर आपको वैदिक मैथ्स पूरा सीखना, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आपको वैदिक मैथ्स पूरा सीखना है, तो मुझे या तो मेल कीजिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए फुल कोर्स लेने के लिए। मैं क्लासेस भी लेती हूँ, तो आप लोगों को वो क्लासेस मैं दे दूंगी। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।